आज हम कच्चे चावल के कुरकुरे पापड़ बनाएंगे भाप से, जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत इजी है इसे बनाना। और इसे बनाकर हम 1 साल के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप चावल लिए थे। 1 कप यानी कि 250 ग्राम के करीब चावल है। ये चावल हमने सस्ते वाले लिए हैं। इसके लिए कोई बासमती चावल लेने की दरकार नहीं है, सस्ते वाले चावल लेंगे। चावल को हमने फिर 10-12 घंटे पानी में भिगोकर रखा था। चावल फूलकर अब डबल हो गए हैं। इस चावल को हम पीस लेंगे। इसके पहले जिस प्लेट पर हम पापड़ बनाएंगे उस प्लेट पर हम तेल लगा लेंगे ताकि आसानी से पापड़ निकल जाएंगे। छोटी बड़ी प्लेट हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यदि ज़्यादा छोटे पे पापड़ बनाने हैं तो हम छोटी प्लेट लेंगे। यदि बड़े बनाने हैं तो हम इस साइज़ की हमने प्लेट ली है। हमने प्लेट में तेल लगा लिया है। अब जो हमने चावल पीस कर रखे थे, पीसे हुए चावल को हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे के बाद हमने थोड़ा उसे 10-15 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद अब उस चावल में हम आधा चम्मच यानी स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे। पापड़ में नमक कम ही डालना चाहिए क्योंकि सूखने के बाद उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। और 1 चम्मच हम उस पर चिल्ली फ्लेक्स का डालेंगे और 1 चम्मच हम जीरा का डालेंगे। ये सबको डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इस पर चुटकी भर मीठा सोडा डालेंगे यानी कि बेकिंग सोडा। इसे सोडा को डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हमने थोड़े से तिल लिए हैं। जब हम पापड़ प्लेट में डालेंगे तब उसके ऊपर तिल डाल देंगे। अब हमने जो बैटर बनाकर रखा था हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। जितने बार हम प्लेट में डालेंगे उतने बार चावल के बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। हम 1 चम्मच ही डालेंगे और इसे इस तरह फैला लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बैटर को रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इतना ही रखना है मीडियम, जिससे आसानी से वो प्लेट के ऊपर फैल जाए। ये देखिए आसानी से प्लेट के ऊपर फैल जा रहा है और इसके ऊपर हमने तिल डाल दिए हैं। यदि तिल को हम एक ही बार डाल देते पूरे बैटर में तो वो सब नीचे जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए हम पापड़ जब बनाएंगे प्लेट के ऊपर तभी तिल डालेंगे। इस तरह कर हमने 4 प्लेट में बैटर को डाल दिया है। इसमें भी हमने तिल डाल दिया है। इस तरह कर हमने 4 प्लेट में अच्छे से बैटर डाल दिया है। हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 2 गिलास भरकर पानी डाला था और उसे 10-15 मिनट के लिए हमने उबलने दिया था। पानी उबाल आ गया है। अब ये प्लेट उसमें रख देंगे। प्लेट रखने के बाद हम इसे ढक देंगे। बस 5 मिनट में ही ये भाप से हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम खोलकर उसे देखेंगे। अब हमने एक पतीले में भी रखा है, पतीले में भी पानी रखा है, उसमें भी प्लेट रख कर ढक देंगे। हमने दोनों तरफ किया है, पापड़ चढ़ाई, एक तरफ कढ़ाई में और एक तरफ पतीले में। ये देखिए कितनी आसानी से हो जा रहे हैं, कितने आसानी से पक भी जा रहे हैं। बहुत जल्द ये पक जाते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के बाद निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने दूसरी प्लेट को अब रख दिया था। अब हम इसे निकालेंगे। जब हल्का हल्का जब गर्म होगा तभी हम इसे निकाल लेंगे। ये आसानी से बहुत जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि इसमें नीचे तेल लगाते हैं, इसलिए ये बहुत आसानी से जल्दी से निकल जाता है। पूरा ठंडा होने के बाद नहीं निकालना है, हल्का हल्का जब गर्म होगा तब निकालना है। ये देखिए कितनी आसानी से पापड़ निकल गया है और कितना सुंदर पतला सा बना है। इस तरह कर हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इसे हम चाहे तो पंखे की हवा में घर में भी सुखा सकते हैं, या तो यदि घर में धूप है तो हम धूप में भी रख सकते हैं। ये 1 दिन में ही आराम से सूख जाते हैं। ये देखिए दूसरी प्लेट का भी हमने कितनी आसानी से पापड़ को निकाल लिया है। इस तरह कर
हम सारे मटर के पापड़ बना लेंगे और बनाने के बाद हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए, इस प्लेट का भी हमने आसानी से निकाल लिया है और इसे भी हमने थाली पर रख दिया है। थाली पर या किसी कपड़े के ऊपर या किसी प्लास्टिक की शीट के ऊपर भी रखकर हम आराम से सुखा सकते हैं। अब ये आसानी से ये भी अच्छे से निकल जा रहा है और इस तरह कर कर हम सारे मटर के पापड़ बना लेंगे। हम जितने बार मटर को प्लेट में डालेंगे उतने बार हिलाएंगे, क्योंकि हिलाने से पूरा बराबर मटर निकलेगा। यदि नहीं हिलाएंगे तो पतला मोटा मटर निकलेगा, पानी वाला भी निकल सकता है। इसलिए हम बार बार उसे हिलाकर मटर को प्लेट में डालेंगे। ये देखिए, हमने प्लेट पर पापड़ सुखा लिए हैं, कितने सुंदर सूख गए हैं। और अब इस पापड़ को हम आपको तल कर भी दिखाएंगे। हमने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें तेल हमने भरकर डाला था। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसे मीडियम स्लो फ्लेम में रखेंगे और एक पापड़ को डाल देंगे। डालकर हम करछी के द्वारा थोड़ा दबाएंगे और देखेंगे ये पापड़ कितने सुंदर से फूल गए हैं और अच्छे से तले भी गए हैं। इस पापड़ को हम निकाल लेंगे और दूसरे पापड़ को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसे भी पहले करछी के द्वारा थोड़ा दबा देंगे और ये कितने सुंदर से तले जा रहे हैं। इस तरह कर कर हम सारे पापड़ को तलेंगे। हम जितने अभी खाएंगे उतने ही पापड़ को तलेंगे, बाकी हम डब्बे में डालकर रख देंगे। इसे तो 1 साल के लिए स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। अब हमारे चावल के पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।